माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेबेलिन का न्यू फाउंडेशन रिव्यू करने वाली हूँ। मेबेलिन ने रिसेंटली लॉन्च करा है सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन। मैंने इसको ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। सो आज की वीडियो में मैं आपको इसका डेमो, एप्लीकेशन, इस फाउंडेशन की कवरेज कैसी है, कौन सी स्किन टाइप पर जाएगा, क्या गर्मियों के लिए ये फाउंडेशन अच्छा फाउंडेशन रहेगा, ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, सारी बातें बताने वाली हूँ इस फाउंडेशन के बारे में। सो अगर आपको सारी जानकारी चाहिए मेबेलिन के न्यू लॉन्च सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन के बारे में, देन स्टे ट्यून टिल द एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने अपने लिए जो शेड मंगवाया वो है 228। मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन में मेरा परफेक्ट मैचिंग शेड है शेड नंबर 228 और उसी को रेफरेंस रखते हुए मैंने इस फाउंडेशन में भी 228 शेड ही सिलेक्ट करा है। सो क्योंकि आज इस फाउंडेशन का मैं डेमो और एप्लीकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं कोई भी प्राइमर नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं कलर करेक्शन का स्टेप करूंगी, ताकि आपको इस फाउंडेशन की सही कवरेज मालूम पड़ सके। ये फाउंडेशन एक ग्लास बॉटल की पैकेजिंग में आता है। टॉप पार्ट जो है वो प्लास्टिक का है एंड देन इट कम्स इन दिस टाइप ऑफ पंप पैकेजिंग। तो चलिए ये फाउंडेशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं और जो ब्रांड के कुछ क्लेम्स हैं वो वीडियो के एंड में जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कितना वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैच करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका एक पंप निकाल रही हूँ एंड हियर यू कैन सी ये फाउंडेशन काफ़ी लिक्विडी प्लस रनी कंसिस्टेंसी का है। तो पहले मैं इस तरफ फाउंडेशन को डॉट करके प्लेस कर रही हूँ और अब मैं इसको फिंगर टिप के साथ ही ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी एंड ब्लेंडिंग इज़ सुपर ईजी। आई थिंक यू कैन सी बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड हो रहा है। फाउंडेशन काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे गाढ़ा या थिक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि स्किन के ऊपर जम जाएगा। फाउंडेशन को लगाते साथ ही आपको फील हो जाता है कि हाँ इसमें हल्की सी शाइन है। इट्स नॉट अ प्योर मैट फाउंडेशन, बल्कि लूमी मैट जो इसका नाम है, आई डोंट नो विल दिस लेटर ऑन सेट इनटू अ मैट फिनिश, बिकॉज राइट नाउ मेरी स्किन काफ़ी ग्लोई आपको दिख रही होगी एंड इवन इन द क्लोजेस्ट मिरर आई कैन सी हाउ डूई माई स्किन इज लुकिंग, लाइक इट्स ग्लोइंग। अब आप दोनों साइड का एक कंपैरिजन भी देख लो। इस तरफ मैंने फिंगर टिप से लगाया, इट हैज़ ब्लेंडेड वेरी इजीली, और इस तरफ अभी मैंने अप्लाई नहीं करा है। सो मैं एक और पंप ले रही हूँ एंड देन आई एम गोना डॉट इट अगेन, और अब मैं यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन बोथ द साइड्स। क्या आपको भी कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? तो ये इस फाउंडेशन की एक लेयर अभी मैंने अप्लाई करी है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी, ये कम्प्लीटली मुझे अभी लाइट वेट लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने चेहरे के ऊपर कुछ फाउंडेशन जैसा अप्लाई करा है। मुझे मेरी स्किन का जो टोन है वो बेटर दिख रहा है, बट चेहरा हैवी नहीं लग रहा। अब मैं इसको एक बार लेयर करूँगी एंड लेट्स सी क्या लेयर करने पर ये हैवी दिखाई देता है या क्या लेयर करने पे कवरेज थोड़ी और बेटर आती है या नहीं। सो लेयरिंग के लिए मैं एक ही पंप लूँगी और इस एक पंप को मैं दोनों तरफ अप्लाई करूँगी and I will be using like half of the pump on one side and rest half on the other side। फाउंडेशन की सेकेंड लेयर अप्लाई करने से डेफिनेटली जो फाउंडेशन का कवरेज है वो चेहरे के ऊपर बड़ा है, स्किन और ज़्यादा इवन लग रही है। हाउएवर मेरे जो पिगमेंटेशन के पैचेस हैं वो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाए हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी बिग पैचेस, बट जो हल्के हल्के स्पॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक इवनली कवर हो गए हैं। 2 लेयर लगाने के बाद भी ये फाउंडेशन चेहरे के ऊपर मुझे बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है। हल्का लाइट वेट फाउंडेशन का फील आ रहा है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन जो है वो स्किन के ऊपर सेट भी हो चुका है। और इवन जब मैं बात भी कर रही हूँ तो ये जो लाइंस बनती हैं, जो हमारी स्माइल लाइंस होती हैं, वहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट क्रिएटिंग कि क्रीजेज जैसे बनने लग जाती है ना, प्रोडक्ट की जमा होने लगता है, वैसा कुछ भी फील नहीं है। मैंने कोई प्राइमर भी नहीं लगाया, फिर भी ये मेरे चेहरे के जो हल्के फुल्के पोर्स हैं उसको बिल्कुल भी एनहांस नहीं कर रहा है। दैट इज़ अनदर वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि डेफिनेटली हर बार जब हम मेकअप करते हैं प्राइमर लगाते हैं, बट इन केस यू नो मॉइस्चराइजर के बाद अगर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा रहे हैं तो भी द फिनिश इज सो स्मूथ। ये स्किन के ऊपर जो अननेसेसरी के टेक्सचर को एनहांस करना वाला काम होता है वो वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये स्किन को स्मूथ दिखा रहा है और स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो ऐड कर रहा है। अब ये फाउंडेशन स्टूडियो लाइट में ऐसा दिख रहा है,
बट मैं आपको स्टूडियो लाइट ऑफ करके भी दिखाना चाहूँगी हाउ दिस इज लुकिंग ऑन माई स्किन. सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. सो हियर आई एम इन अ नेचुरल लाइट एंड यू कैन सी द फाउंडेशन इज लुकिंग कम्प्लीटली नेचुरल ऑन माई स्किन. ये जो नेचुरल टेक्स्चर है स्किन का बस वही विजिबल हो रहा है, बट ओवरऑल इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक दैट आई हैव अप्लाइड समथिंग ऑन माई फेस. मैंने आपको नेचुरल लाइट में अपनी स्किन इसीलिए दिखाई ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअली में ये फाउंडेशन जितना कैमरे के ऊपर नेचुरल लग रहा है रियल में भी ये उतना ही लाइट वेट और वेटलेस और नेचुरल लुकिंग इफेक्ट देता है स्किन के ऊपर. और लेट मी शेयर मोर थिंग्स अबाउट दिस फाउंडेशन. सबसे पहले मेबेलिन का ये सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन 10 अलग शेड्स में अवेलेबल है अभी इंडिया में, और 228 शेड जो है इसके नीचे भी आपको 2-3 और डीपर शेड मिलेंगे और लाइट शेड के ऑप्शन भी अवेलेबल है. इसका प्राइस है 899 रुपीज़. नायका पर अगर आप देखोगे कुछ 10% 11% का डिस्काउंट रहेगा. सो मैंने इसको खरीदा है 799 रुपीज़ में. ना इसके कुछ क्लेम्स हैं, मैं आपको पहले वो पढ़ के बता देती हूँ. 30 आवर तक आप इसको वेयर कर सकते हो. मैंने इसको कम से कम 10 घंटे तक रखा है, 10 घंटे तक इसको टेस्ट करा है. 10 घंटे तक इसका स्टे काफ़ी अच्छा रहा. मेरी स्किन के ऊपर कोई ज़्यादा ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं हुई. माई फेस वॉज लुकिंग नाइस एंड फ्रेश. और मैंने उस दिन भी कोई पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करा था. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हो सकता है कुछ घंटों के बाद आपको पसीना तो आएगा ही. स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे ही, तो उससे इस फाउंडेशन की जो फिनिश है हो सकता है डिफर करे. लेकिन मेरी स्किन के ऊपर, मेरी ड्राई स्किन टाइप के ऊपर मुझे इसका जो स्टे है वो पूरा दिन काफ़ी अच्छा लगा था. नेक्स्ट इज सॉफ्ट मैट फिनिश. तो हल्का सा ग्लोई इफेक्ट आपको अभी भी मेरी स्किन के ऊपर दिख रहा होगा. जब पहले अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली बहुत डूई लगता है स्किन के ऊपर और फिर थोड़ी देर में ये सेट हो जाता है स्किन के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर, सॉफ्ट मैट फिनिश. नाउ मेरी ड्राई स्किन है और मेरी ड्राई स्किन के ऊपर कितना ग्लो इस फाउंडेशन ने दिया है, कैसे मेरी स्किन के ऊपर से लाइट बाउंस कर रही है, यू कैन सी दैट. बट आई रियली डोंट नो हाउ दिस विल बी वर्किंग आउट ऑन ऑयली स्किन पीपल. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है प्लीज़ वेट और जस्ट चेक ऑन इंटरनेट कि अगर किसी का ऑयली स्किन टाइप है और उन्होंने ये फाउंडेशन टेस्ट करा है तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लेम विच सेज बिल्डेबल फुल कवरेज. हमने इसको ट्राई करा, मैंने 2 लेयर्स के अप्लाई करके आपको दिखाए हैं. बिल्डेबल कवरेज है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स हैं चेहरे के ऊपर तो आपको फुल कवरेज नहीं दिख पाएगा, बिकॉज एनीवेज वो जो डार्क पैच है नीचे उसको जब तक कवर नहीं करेंगे तो फिर फुल कवरेज कैसे आएगा. सो मे बी सम अदर टाइम मैं इसके साथ एक फुल ग्लैम मेकअप या गर्मियों का शादी फंक्शन का कोई वेडिंग गेस्ट मेकअप शेयर करूंगी जिसमें हम इसको एक कलर करेक्टर या फिर कंसीलर के साथ ट्राई करके भी देख लेंगे कि कितना इसका कवरेज और बढ़ सकता है विद दोज मेकअप स्टेप. नेक्स्ट इट सेज वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, स्वेट प्रूफ. आई हैव अ कॉटन पैड हियर, आई एम गोना प्रेस इट ऑन माई स्किन एंड इट डजंट ट्रांसफर. लाइक बहुत ही स्लाइट और हल्का सा ट्रांसफर है. मे बी आई शुड चेक विद माई फोन ऑल्सो. ओके, सो देर इज़ अ वेरी स्लाइट ट्रांसफ़र ऑन माई फोन. बहुत ज़्यादा नहीं है, फाउंडेशन नहीं दिख रहा बट स्लाइटली हल्का सा लाइक इम्प्रिंट ज़रूर आया मेरे फ़ोन के ऊपर. सो इट डजंट ट्रांसफ़र अ लॉट, लाइक बहुत ही स्लाइट, बहुत ही हल्का सा ट्रांसफ़र है जिसमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन निकलता भी नहीं है. नेक्स्ट इससे स्वेट प्रूफ. तो आई एग्री विद दैट क्लेम एज वेल, बिकॉज जब मैंने इसको ट्राई करा था फर्स्ट डे आई वोर दिस फाउंडेशन फॉर मोर देन 10 आवर एंड इट वॉज स्टेइंग पुट फॉर रियली लॉन्ग टाइम. पसीना आने से ये एकदम ऐसा मेल्ट होकर निकलता नहीं है. कवरेज स्टेज रियली वेल. नाउ इट डिपेंड कि आपको कितना पसीना आ रहा है और कैसे आपका स्किन टाइप है. सो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू, अगर आपको इस सीज़न अभी कुछ नया फाउंडेशन खरीदना है, अभी तक आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है या पुराना फाउंडेशन खत्म हो गया, तो आपको एक बार मेबेलिन सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन को ट्राई करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए. गर्मियों के लिए ये फाउंडेशन डेफिनेटली आप कॉम्पैक्ट के साथ यूज कर सकते हो. इट्स गोना बी अ रियली लॉन्ग लास्टिंग. आई थिंक ये ऐसा फाउंडेशन रहेगा जो आप थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट सीजन्स में यूज कर सको विद राइट मेकअप टेक्निक्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय.